ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, एक हसीन सफ़र है और अगर इस हसीन सफ़र में किसी ख़ास का साथ हो जाए, एक ऐसा जीवन साथी जो कि आपके हर कदम पर आपका साथ निभाए, आपकी दुनिया को प्यार मोहब्बत से भर दे, आपके ख्वाबों को पूरा करे, तो क्या ही बात है। पर क्या आपने सोचा है कि एज अ कपल आपके लिए अपना फ्यूचर सिक्योर करना कितना ज़रूरी है? आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ जीवन साथी प्लान। ये एक ऐसा पावरफुल प्लान है जो कि आपके रिश्ते को और मजबूत कर देगा। एक पॉलिसी के तहत दो अफराद को यकसा माशी तहफ़्फ़ुज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप पॉलिसी प्लान तो एक लेंगे, यानी कि आप प्रीमियम तो एक अदा करेंगे, लेकिन कवरेज आप दोनों को मिलेगा। आप दोनों की ज़िंदगियां महफूज होंगी, आप दोनों को यकसा माशी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, आप दोनों की सेविंग्स होंगी, आप दोनों की इन्वेस्टमेंट्स होंगी। इससे बेहतर प्लान शायद ही शादीशुदा जोड़ों के लिए कोई बना होगा। जीवन साथी प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें आप सिंगल प्रीमियम अदा करके लाखों का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। चलते हैं और समझते हैं कि जीवन साथी प्लान किस तरीके से एक मुनफरिद प्लान है और इसकी क्या खासियत है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेट लाइफ पॉलिसी प्लान्स विद AHA। डियर व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि जीवन साथी प्लान क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, सर्वाइवल, डेथ और मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, आपको क्यों लेना चाहिए ये प्लान, कौन कौन ले सकता है, इसकी टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस क्या है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जा सकता है, ये पॉलिसी टर्मिनेट या मैच्योर कब होगी, अगर आप इसको सरेंडर करना चाहें तो क्या आप इसको सरेंडर कर सकते हैं, क्या लोन की इस पे अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं, और इसके बोनस रेट्स क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीवन साथी प्लान क्या है। प्लान एक ऐसा बेहतरीन प्लान है जो शादीशुदा जोड़ों के लिए बेहतरीन इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है और वो भी कम प्रीमियम रेट पे। ये आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है और साथ साथ आपकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करता है। इसके साथ साथ ये प्लान बिजनेस पार्टनर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं और उसके लिए भी सेम सारा सिनेरियो रहेगा, सेम फीचर्स रहेंगे जो कि हम इस प्लान में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपके साथ मेनली ये डिस्कस करूंगी हस्बैंड वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर्स भी ये प्लान लेना चाहें तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर्स पे। इस प्लान के तहत होता क्या है कि दो जिंदगियों के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज इशू की जाती हैं, पर आपको सिंगल प्रीमियम पे करना होता है, यानी कि इसका जो रिस्क कवरेज है वो बोथ लाइफ्स पे होता है और प्लान जो पॉलिसीज का है वो 2 लाइफ्स पे इशू किया जा रहा है। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेतहाशा फायदे हैं इस प्लान के। सबसे पहले तो ये आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपको और आपके हम सफ़र को बेहतरीन कवरेज देता है, आपके फाइनेंशियल चैलेंजेस को कोप अप करने में आपकी मदद करता है और साथ साथ आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ाता है। उसके बाद इसमें आपके पास सेविंग कंपोनेंट है, यानी कि आप सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्लान को यूटिलाइज कर सकते हैं और आप जितनी चाहें आप सेविंग कर सकते हैं और पॉलिसी टर्म्स के बाद आपकी वो सेविंग्स ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से आपको बोनस रेट्स इंक्लूड करके रिटर्न की जाती है, जिसमें आप अपनी तमाम फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सकते हैं। एक न्यूली मैरिड कपल अगर ये पॉलिसी प्लान लेता है तो वो आगे की अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकता है, अपने बच्चों के एजुकेशनल नीड्स, एक्सपेंसेस, बाइंग अ होम, अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट और लग्जरी लाइफ की प्लानिंग, सब कुछ वो इस सेविंग कंपोनेंट के हिसाब से भी इस प्लान को ले सकता है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रीमियम पेमेंट, यानी कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए ये पॉलिसी लेते हैं और कितना सम एश्योर्ड की, उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे इसका प्रीमियम कैलकुलेट होता है, कितना आपका प्रीमियम होगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स किस तरीके से कि जीवन साथी के लिए जो आप प्रीमियम्स पे करते हैं, जीवन साथी प्लान में जो पेमेंट्स आप करते हैं वो आपको टैक्स बेनिफिट्स अदा ऑफर किए जाते हैं उसके तहत, और इसकी वजह से आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और आपकी सेविंग बढ़ जाती है। उसके बाद पीस ऑफ माइंड, ये आपको दिमागी सुकून अता करता है
कैसे कि आप दिमागी तौर पे इस बात से सुकून में होते हैं कि आपने अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को महफूज कर रखा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी कल को कोई ऐसा वक्त आता है कि आप पे परेशानी आती है तो आप लोन फैसिलिटी अवेल करके उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। या खुदा ना खास्ता कोई बीमारी, हादसात या खुदा ना खास्ता कोई नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस सूरत में आपके प्यारों को सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आपके प्यारों के लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम और फ्यूचर को सिक्योर करने का ये प्लान है। इसके अलावा ट्रस्टेड प्रोवाइडर, आपको पता है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वाहिद गवर्नमेंट का ऐसा इंश्योरेंस अदारा है जो कि हर लम्हे आपकी सिक्योरिटी का मुहाफिज है, हर लम्हे आपका साथ देता है और हर तरह से सिक्योर है, महफूज है और ट्रस्टेबल है। इसके अलावा मैच्योरिटी बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली जैसे कि हर पॉलिसी प्लान में होते हैं, जीवन साथी प्लान में भी आपके पास मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं। आपने जितनी टर्म्स के लिए ये पॉलिसी ली है उसके बाद आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसकी डिटेल आप अगर चाहें तो मेरी एंडोमेंट प्लान की वीडियो में आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे आपके पैसे को ग्रो किया जाता है स्टेट लाइफ के थ्रू और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को किस तरीके से मद्देनजर रखते हुए आपको पेमेंट्स की जाती हैं। उसका लिंक मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप काइंडली उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि आपका ये जो जीवन साथी प्लान है इसके सर्वाइवल, डेथ्स और मैच्योरिटी बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए, अब चूंकि मैंने आपसे बोला कि ये एक सिंगल प्रीमियम पे 2 जिंदगियों की पॉलिसी है। अब अगर खुदा ना खास्ता पहली लाइफ की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में जो दूसरा बंदा होगा, जो सेकंड पार्टनर होगा, उसको उसका सम एश्योर्ड पे किया जाएगा और उसके बाद उसको सम एश्योर्ड पे करने के बाद उसकी पॉलिसी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और उसको आगे के प्रीमियम्स भी पे करने नहीं होंगे। अब जब जितने अरसे के लिए उसने वो पॉलिसी प्लान लिया वो अरसा जब कंप्लीट हो जाएगा तो उस सूरत में उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट सम एश्योर्ड प्लस ऑल बोनसेस। इसको हम आगे जाके एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इन बेनिफिट्स को माइंड में रखें। उसके बाद अगर हम बात करें कि फर्स्ट लाइफ की डेथ के बाद खुदा ना खास्ता सेकेंड लाइफ की भी डेथ हो जाती है तो आपके पैसों का क्या होगा। जो नॉमिनी है उसको आपकी ये पॉलिसी की अमाउंट पे की जाएगी, यानी कि जो सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस है वो नॉमिनी को पे किए जाएंगे। देखें, इसको इस तरीके से समझें कि एक बंदा है, खुदा ना खास्ता फर्स्ट पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो सेकंड पार्टनर को उसका सम एश्योर्ड पे कर दिया जाएगा, उसकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी टिल एंड टर्म्स, और अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी एंड होने से पहले उसकी भी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में दोबारा से सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस पे किए जाएंगे उसके नॉमिनी को। अब हम बात करते हैं कि अगर सेकेंड लाइफ जो है वो सरवाइव करती है टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म्स तो उस सूरत में उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी तमाम सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस उसको पे किए जाएंगे। बेशक उसको पहले सम एश्योर्ड पे किया जा चुका था जब फर्स्ट लाइफ की डेथ हुई थी, लेकिन स्टिल उसको दोबारा से सारी पेमेंट्स की जाएंगी। और अगर इन केस के दोनों सरवाइव करते हैं टिल पॉलिसी टर्म्स तो उस सूरत में उनको एक जॉइंटली मैच्योरिटी बेनिफिट अदा किया जाएगा जिसमें तमाम बोनसेस शामिल होंगे। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल है जिसने पॉलिसी ली है 20 लाख सम एश्योर्ड की। 20 लाख सम एश्योर्ड का मतलब ये है कि उनकी एज के हिसाब से जो प्रीमियम कैलकुलेट होगा वो 95,000 टू 1 लाख या प्लस सम थाउजेंड्स बनेगा। डिपेंड करता है कि उनकी क्या एज है, और उस सूरत में अगर खुदा ना खास्ता किसी एक की डेथ हो जाती है तो 20 लाख सम एश्योर्ड दूसरे पार्टनर को पे कर दिया जाएगा और उसकी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी और उसको आगे आने वाले सालों में प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। अब अगर सेकेंड पार्टनर की भी डेथ हो जाती है जिसको पहले से 20 लाख पे कर दिए गए थे तो अगेन उसके नॉमिनी को 20 लाख प्लस उस वक्त तक जितने भी बोनसेस लगे होंगे वो उसको पे किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर सेकेंड लाइफ सरवाइव करती है तो उस सूरत में चूंकि 20 लाख सम एश्योर्ड वो पहले ही फर्स्ट पार्टनर की डेथ पे ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसको मैच्योरिटी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी कि उसकी पॉलिसी जब मैच्योर हो रही है तो उसको 20 लाख प्लस बोनसेस, जो कि अगर हम प्रीवियस डेटा एनालिसिस के तहत देखें तो 80 लाख टू 1 करोड़ के दरमियान वो अमाउंट बनेगी जो उसको दोबारा से स्टेट लाइफ पे करेगा। अब अगर खुदा ना खास्ता सेकेंड पार्टनर की डेथ हो जाती है
उस सूरत में उसके जो 20 लाख प्लस बोनसेस हैं वो उसको नॉमिनी को उसके पे कर दिए जाएंगे। ये तो हो गई बात कि अगर एक पार्टनर या दोनों पार्टनर्स की डेथ होती है उस सूरत में क्या होगा। अगर इनकेस दोनों पार्टनर्स सर्वाइव करते हैं टिल एंड पॉलिसी टर्म्स, तो उस सूरत में उनको सिंगल मैच्योरिटी दी जाएगी जो कि 80 लाख से 1 करोड़ के दरमियान होगी अगर उनका सम एश्योर्ड 20 लाख है। अब ऑब्वियसली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट की पॉलिसी परचेज करते हैं। आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी सेविंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए आप उतनी सेविंग करें और उतने सेविंग्स पे आप प्लान लें। कोई भी आपको बाउंड नहीं करता कि आपने 50,000 इन्वेस्ट करना है, 1 लाख करना है या कितना करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपनी फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेविंग कर सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फैमिली को कितनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जीवन साथी प्लान के तहत आप एक दूसरे को कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। और शायद इससे बेहतरीन प्लान शादीशुदा जोड़ों के लिए कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आपको 1 पॉलिसी प्रीमियम के तहत डबल कवरेज, डबल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और आपको प्रीमियम एक अदा करना है और आपको जो कवरेज है वो दोनों लाइफ्स की है। और अगर इन केस किसी एक लाइफ की डेथ हो जाती है तो उस सूरत में उसको सम एश्योर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और अगर वो मैच्योरिटी तक अलाइव रहता है तो उसको मैच्योरिटी अमाउंट भी दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जीवन साथी प्लान आपको क्यों लेना चाहिए। पहली चीज़ ये, जैसे कि हमने इसके बेनिफिट्स में डिस्कस किया कि इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, आपके और आपके हमसफ़र के लिए, और साथ ही साथ आपके नॉमिनी के लिए भी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता दोनों की डेथ हो जाती है उस सूरत में नॉमिनी को बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आपके प्यारों के लिए ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और आपको आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए बेहतरीन प्लान है। इसके अलावा ये प्लान सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स को एक जगह लाके इकट्ठा कर देता है। मैरिड कपल्स के लिए फाइनेंशियल सोल्यूशन बेस्ट है ये, और किसी सूरत में अगर आपको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है उस सूरत में आपको लोन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जीवन साथी प्लान कौन ले सकता है। कोई भी इंडिविजुअल 20 ईयर्स से 50 ईयर्स की एज तक ये प्लान ले सकता है। अब इसके बेसिक रेट्स ऑफ प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। आप दोनों की, यानी कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं या 2 बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनकी एजेस को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैन 35 ईयर्स का है और लेडी 30 ईयर्स की है, तो अब उनके एज डिफरेंस के अकॉर्डिंग स्टेट लाइफ का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग 2 ईयर्स डिडक्ट किए जाएंगे एल्डर वन की एज से, यानी 35 ईयर्स जो कि मैन की एज थी उसमें से 2 ईयर्स डिडक्ट किए जाएंगे और 33 ईयर्स के हिसाब से प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह से अगर एक मैन और वुमेन का जो एज डिफरेंस है वो 10 ईयर्स से 13 ईयर्स के दरमियान है, तो एल्डर वन की एज से 4 ईयर्स डिडक्ट करके फिर उसका प्रीमियम कैलकुलेट किया जाएगा। यानी कि ये आप दोनों की एजेस के डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका एज डिफरेंस कितना है और उस हिसाब से ये प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये सिंगल प्रीमियम आपको अदा करना होगा और आपकी दोनों की लाइफ कवरेज हो जाती है। और अगर हम बात करें कि कितना प्रीमियम होगा, क्या ये बाकी प्लान्स की निस्बत ज़्यादा प्रीमियम आपको अदा करना पड़ेगा? अगर एक इंडिविजुअल है जो कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ले रहा है और फॉर एग्जांपल उसकी इंस्टॉलमेंट 20,000 समथिंग बन रही है, ये मैं मिनिमम्स की बात कर रही हूँ, तो जीवन साथी प्लान के तहत उसकी वाइफ के साथ, यानी कि दोनों की अगर हम पॉलिसी करते हैं, मींस के जीवन साथी प्लान लेते हैं, तो उस सूरत में मे बी उसकी इंस्टॉलमेंट बहुत डिफरेंस हुआ तो 1000 या 2000 का डिफरेंस होगा, लेकिन कवरेज दोनों की लाइफ्स का आ जाएगा। सम एश्योर्ड दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट्स के साथ साथ डेथ बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। मेच्योरिटी सिंगल रहेगी लेकिन डेथ बेनिफिट्स इसमें ज़्यादा हैं। कुछ खास पॉइंट्स जो आपको समझना ज़रूरी है जीवन साथी प्लान के लिए, वो ये कि चूंकि 2 लाइफ्स की ये पॉलिसी है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स फिल किए जाएंगे। फीमेल्स के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूरी है तो उनका मेडिकल फॉर्म फिल होता है, और मेल्स के लिए अगर 50,000 कम से कम का प्रीमियम है तो उनका मेडिकल फॉर्म फिल नहीं होगा और उनका नॉन मेडिकल पॉलिसी होगी। लेकिन अगर 50,000 प्लस है प्रीमियम तो उनका भी हो सकता है कि मेडिकल हो, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सिनारियोज पे और कंडीशंस पे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि कितनी टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए ये प्लान लिया जा सकता है। अगर एक बंदा उसकी 35 ईयर्स या कम एज है तो वो 10, 15, 20, 25 या 30 या इवन के 35 साल के लिए भी ये प्लान ले सकता है। जबकि जो लोग 36 ईयर्स से 40 के दरमियान हैं उनका ये प्लान 10, 15, 20, 25 और 30 ईयर्स के लिए वो ले सकते हैं। 41 ईयर्स से 45 ईयर्स तक की एज के लोग जस्ट ये प्लान 25 ईयर्स तक की हद तक ले सकते हैं, यानी कि वो चाहें तो 10 ईयर्स के लिए ले लें, 15 ईयर्स के लिए ले लें, 20 ईयर्स के लिए ले लें या 25 ईयर्स के लिए ले लें। अलबत्ता जिन लोगों की एज 46 ईयर्स से 50 ईयर्स तक है वो सिर्फ ये प्लान 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। 20 ईयर्स के लिए बेस्ट सूटेबल प्लान है और इससे ऊपर अगर आप जाना चाहें टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस के लिए तो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट लेस देन 20 ईयर्स के लिए हम इसलिए ये प्लान सजेस्ट नहीं करते क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका बोनस रेट एंडिंग 10 ईयर्स में बहुत ज़बरदस्त है, इसीलिए हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप ये प्लान एटलीस्ट 20 ईयर्स के लिए लें। इसके अलावा इसका मोड ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम बात करें तो आप एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या इवन के मंथली बेसिस पे भी इसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। ऑल डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रीमियम की अमाउंट सेलेक्ट की है। इसके अलावा ये पॉलिसी टर्मिनेट कब होगी और मैच्योर कब होगी। टर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो पॉलिसी टर्मिनेट तो ऐसे ऑब्वियसली जब दोनों पार्टनर्स की डेथ हो चुकेगी उसके बाद होगी, लेकिन जब फर्स्ट लाइफ की डेथ होती है उसके बाद प्रीमियम की अमाउंट सीज हो जाती है, यानी कि आपने प्रीमियम पे नहीं करना होता, लेकिन प्रोटेक्शन जो है वो सेकेंड लाइफ की जारी रहती है, उसको सम एश्योर्ड भी मिल जाता है लेकिन उसकी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहती है। सेकेंड लाइफ की डेथ के बाद उसका जो सम एश्योर्ड होता है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है, जितने भी बोनसेस उस पर अटैच हुए होंगे उनको मिला के, और उसके बाद वो पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। अगर दोनों सर्वाइव करते हैं टिल एंड मैच्योरिटी तो ऑब्वियसली मैच्योरिटी पे कर दी जाती है और वो पॉलिसी आपकी मैच्योर कब होती है, जब आपकी जितनी भी टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस आपने ली है, यानी कि 10 ईयर्स के लिए प्लान लिया था, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए, 30 या 35 ईयर्स के लिए, जितने ईयर्स के लिए भी वो प्लान लिया था उसकी कंप्लीशन के बाद वो पॉलिसी मैच्योर होती है। इसके बाद हम अगर बात करें कि क्या आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आज ये पॉलिसी प्लान लिया है पर कुछ ईयर्स बाद आपका प्लान चेंज होता है और आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो क्या आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है या नहीं। तो बिल्कुल मौजूद है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हर तरह से अपने पॉलिसी होल्डर्स को सपोर्ट करता है, वो किसी को भी ज़बरदस्ती किसी भी एग्रीमेंट में बांध के नहीं रखता। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे तो ऑब्वियसली फ़ायदा आप ही का और आपकी फैमिली का ही, नहीं कंटिन्यू करेंगे, सरेंडर करना चाहेंगे तो स्ट्रेट अवे 2 ईयर्स के प्रीमियम पेमेंट के बाद आप जब चाहें अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और ऑब्वियसली आपकी जो कैश वैल्यू होगी वो आपको दे दी जाएगी। आपकी कैश वैल्यू, सरेंडर कैश वैल्यू क्या होती है, आपकी पॉलिसी की एक एक्यूमुलेटेड कैश वैल्यू होती है जो कि आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं उस पर ये नोटेड डाउन होती है, उसमें से सरेंडर चार्जेस माइनस करके आपकी कैश सरेंडर वैल्यू आपको लौटा दी जाती है जिस वक्त भी आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर कभी भी आपको फाइनेंशियली कोई कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं, फाइनेंशियली बर्डन्स आ जाते हैं या आपको लगता है कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको पॉलिसी सरेंडर करनी चाहिए, तो अगर सिर्फ इस वजह से आप पॉलिसी सरेंडर की तरफ जाएं तो उससे बेहतरीन ऑप्शन स्टेट लाइफ आपको ऑफर करता है, दैट इज़ लोन फैसिलिटी। आप जीवन साथी प्लान पे भी लोन ले सकते हैं। आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने की जगह अपनी वक्ती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए आप अपनी पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं और कितना आपको लोन मिलेगा वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ सरेंडर वैल्यू होगा, यानी कि जितनी अमाउंट आपको आपकी पॉलिसी सरेंडर करने से मिलनी थी उससे उसका 80% वो आपको लोन की तौर पे मिल जाएगा और आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी। और सबसे मज़े की बात, ये लोन आपसे वापस कोई भी नहीं मांगने आता। जब आप इजी फील करें, जब आप समझें कि अब आप स्टेबल हैं, आप इंस्टॉलमेंट्स में या लमसम अमाउंट में लोन रिटर्न कर दें, अदरवाइज आप अपनी मैच्योरिटी की अमाउंट से भी लोन डिडक्ट करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग जो चार्जेस, डिपार्टमेंटल चार्जेस उस पर एड अप किए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि बोनस रेट्स क्या हैं जीवन साथी प्लान के। आपको पता है कि बेस्ट बोनस रेट्स हमारे पास एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के हैं, वो हाईएस्ट बोनस एश्योरेंस प्लान है और जीवन साथी के प्लान के बोनस रेट्स सेम हैं जो कि एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान के हैं।
मैंने इन कंपैरिजन आपको जैसे कि बताया था कि अगर आप एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो अगर आपकी इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल 20,000 समथिंग बनेगी तो आपकी जीवन साथी प्लान के अंडर वही उतना ही सम एश्योर्ड की इंस्टॉलमेंट ज़्यादा 21 to 22,000 या 23,000 बनेगी, लेकिन आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की लाइफ कवर्ड हो जाएंगी, दोनों की लाइफ सिक्योर्ड हो जाएंगी, फाइनेंशियल बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, सम एश्योर्ड आपका एक रहेगा पर आपको मैच्योरिटी और सर्वाइवल बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। इस तरीके से जीवन साथी प्लान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है विथ एक्स्ट्रा एंड एडिशनल रेट्स ऑफ बोनसेस, और ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। खुदा ना खास्ता एक बंदे की डेथ की सूरत में सेकंड सर्वाइवल को सम एश्योर्ड के साथ साथ उसकी पॉलिसी कंटिन्यूअल का भी पीस ऑफ माइंड फराहम करता है, जो कि उससे होता है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता उसकी भी सेकंड पार्टनर की भी डेथ हो गई तो उसके नॉमिनी को अमाउंट मिल जाएगी, उसकी नॉमिनी को सम